मार्केट का बहुत सारा प्रोडक्ट लगा के थक चुके हैं और आपके बालों में कोई शाइन नहीं है। बाल एकदम रूखे सूखे बेजान से हो गए हैं। कंघा करने में एकदम आपको परेशानी होती है। बाल एकदम झाड़ू जैसे हो गए हैं और आप सारी रेमेडी यूज़ करके, मार्केट वाले प्रोडक्ट यूज़ करके थक चुके हो, फिर भी बालों का गिरना नहीं रुक रहा है और बालों में कोई चमक नहीं आ रही है। बाल कंघी करने में भी परेशानी होती है, डर लगता है। तो आज की रेमेडी को कर लेने के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की शाइनी तो होंगे ही, साथ ही साथ इसको बनाने में बहुत कम खर्च आने वाला है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं और बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेमेडी को बनाने में सिर्फ आपको 5 से 10 रुपए खर्च आने वाले हैं, उससे ज़्यादा का खर्च नहीं आने वाला है। और ये आपके घर में सारी चीज़ें लगभग अवेलेबल होंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके घर में डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं। आज की रेमेडी का स्टार इंग्रेडिएंट है चाय की पत्ती। आप किसी भी ब्रांड की चाय की पत्ती ले सकते हैं, जो भी ब्रांड आपके घर में अवेलेबल हो, जिस ब्रांड की भी आप चाय पीते हो उसी ब्रांड के लीजिए। स्पेशली कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्पेशली किसी ब्रांड का लेके आइए। दूसरा है अदरक, जिसे जिंजर कहते हैं। तो इन्हीं दो चीज़ों से मिला के आज की रेमेडी हम बनाएंगे और इसे बहुत कम टाइम में बनाएंगे और बहुत ही कम खर्च में बनेगा। और इसको अगर आप कॉन्फिडेंटली अपने बालों में यूज़ कर लिए तो आप भी क्या सोचेंगे कि मैंने क्या ही यूज़ कर लिया, अपने बालों में कितना बढ़िया, ये पहले मुझे क्यों नहीं पता था। तो 1 टेबल स्पून के बराबर आपको चाय की पत्ती की लेनी है और लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी लेंगे और दोनों को इसी में डाल देंगे पैन में। तो 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है चाय की पत्ती। मैं सिर्फ एक पर्सन के लिए बना रही हूँ और एक दिन के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं क्वांटिटी कम ले रही हूँ। और आप चाहें तो कई लोगों के लिए बनाना तो क्वांटिटी सारी चीज़ों की सेम मात्रा में आप बढ़ा सकते हैं। तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी लेंगे और उसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इनका रस्सी हमें चाहिए, तो बहुत ज़्यादा कद्दूकस आप चाहे कर सकते हैं, आप चाहे पेस्ट बना सकते हैं अदरक का, जैसे भी चाहें। तो बस मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले रही हूँ और इसी तरीके से इसमें थोड़ा सा मैं 1 गिलास के बराबर पानी डालूँगी। और कोई सा भी आप पानी मत डालिएगा इसमें, अगर हो सके तो फिल्टर्ड वाटर डालने की कोशिश करिएगा क्योंकि पानी जितना अच्छा हो तो उतना बढ़िया है। लेकिन अगर फिल्टर्ड वाटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हो, नल का पानी भी ले सकते हो, क्योंकि इसे हम गर्म करके यूज़ करेंगे तो वो पानी भी शुद्ध हो जाएगा। तो इसको गैस पे आपको 5 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। और इसको पकाने के बाद क्या करना है, जब ये ठंडा हो जाए तो इसको स्ट्रेन कर लेना है। तो आप आज के पहले आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चाय की पत्ती सिर्फ चाय बनाने के काम आती है, परंतु आपको पता नहीं होगा कि चाय की पत्ती कितना बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट है। हमारे बालों को नेचुरल शाइन देता है। बालों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसे स्मूथ और शाइनी बनाता है। तो क्या करना, ठंडा जब तक ये 70% हो जाए तो आप इसको छान लीजिए। और इसके बाद क्या करना है, जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो इसको क्या करना है, आप एक स्प्रे बॉटल लीजिए। आपके घर में जो भी स्प्रे बॉटल अवेलेबल हो उसमें आप क्या करिए, इसको स्प्रे बॉटल में फिल कर दीजिए। और उसके बाद क्या करना है, स्प्रे बॉटल को बंद करके इसको जब भी अपने बालों पे लगाना हो, पहले बॉटल को सेक कर लीजिए। और हाँ, बालों में कोई भी रेमेडी अप्लाई करने से पहले बालों को डिटेंगल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ऑलरेडी डिटेंगल करके रखा हुआ है। अब इसको शेक करके मैं अपने इसको पूरे बालों में अप्लाई करूँगी। इसको आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक तो आप हेयर वॉश के पहले भी यूज़ कर सकते हो, और दूसरा कि आप जब हेयर वॉश कर लेते हो तो आप उस दिन जब हेयर वॉश कर लो आप, उसके बाद आपको कंडीशनर ना यूज़ करके आपको अपने बालों में कंडीशनर की जगह पे इसको यूज़ करना है और इसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने बालों को वॉश कर लेना है। आपको जैसे भी कंफर्टेबल, आप दोनों तरीके से अपने बालों में अप्लाई कर सकते हो। तो मैं हेयर वॉश से पहले अपने बालों में अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप हेयर वॉश के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो इसको सिर्फ लेंथ में अप्लाई करिएगा, रूट्स पे अप्लाई कम करिएगा। आप देखिएगा कि आपके बाल टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, और साथ ही साथ आपके बालों की जो लंबाई है वो भी बढ़ेगी। और साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान है तो उसमें भी जान आ जाएगी। चाय की पत्ती बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चाय की पत्ती के रेगुलर यूज़ से बाल लंबे घने तो होते ही हैं, साथ ही साथ बालों में मजबूती आती है, बेजान बालों में अच्छी चमक आ जाती है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसका यूज़ करते, ज़्यादा नहीं, जब भी आप हेयर वॉश कर रहे हो या उसके पहले या उसके बाद, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से अपने बालों में यूज़ कर लीजिए इसको। इसमें जो मैंने चाय की पत्ती डाली है उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके पहली बार के इस्तेमाल के बाद ही आपके बालों को बहुत बेहतर बना देते हैं। बालों में चमक तो लाते हैं, साथ ही साथ बालों का गंजापन भी है तो उसको भी दूर कर देते हैं। और इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्किन और बालों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही बेहतर होता है। चाय पी के अगर अंदर से हमें ताजगी मिलती है
तो बाहर से भी ताज़गी लेने में क्या ही प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। इसमें चीनी डालिए तो आपका काला चाय बन गया। काला चाय पीने से जैसे आप एनर्जेटिक फील करते हैं, तो ऐसे अगर आप बालों में भी चाय दे रहे हैं तो बाल भी एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन कोई भी रेमेडी जब आप गर्म करके अपने बालों में अप्लाई कर रहे हो, तो जब तक वो पूरी तरीके से ठंडा ना हो जाए, बालों में बिल्कुल भी अप्लाई करने की गलती ना करें। और जब वो ठंडा हो जाए पूरी तरीके से तभी अपने बालों में अप्लाई करें। इसको वीक में 2 बार अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप मेरे कहने पे मत जाइए, आप जाइए गूगल पे सर्च करिए, खुद देखिए, पता करिए, और आपको ट्रस्ट हो, बिलीव हो, फिर अपने बालों पे अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, आप बाद में आगे खुद लिखेंगे, कमेंट करेंगे कि हाँ ये आपके लिए बेनिफिशियल हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट मत करिएगा, लाइक बिल्कुल मत करिएगा, और मेरे कहने पे बिल्कुल मत जाएगा। ये होम रेमेडी है, एक दिन में असर बिल्कुल नहीं करती। तो इसके लिए आपको बिलीव रखना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, तभी होम रेमेडी काम करेगी। अगर पेशेंस नहीं है तो कोई भी होम रेमेडी काम नहीं करेगी। बाकी मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो मैं इसको रख के ओवरनाइट सोने वाली हूँ। आप चाहे तो 2 घंटे भी रख सकते हैं। उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए, आपके बाल काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। बालों में सॉफ्ट शाइनी तो होंगे। तो कैसी लगी ये रेमेडी? चैनल पे सब्सक्राइब करें और लाइक कर रखें।